ये बताइए कि जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, मैं पॉलिटिकल मैटर को एक बार साइड में रखूंगा थोड़ा। वो अक्सर प्राइसिंग भी हो जाता है और इन्वेस्टर वर्ग जो है वो ओवरडू भी करता है, या तो बहुत डिप्रेस हो जाता है या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिटिकल सेटअप पे। लेकिन इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बाजार के लिए और इक्विटी वैल्यूएशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट हाइक सिनेरियो, एक साइकिल देखा, फिर पॉज देखा, अब हम शायद रेट कट्स की तरफ देख रहे हैं। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करेगा? इंडिया की जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं 18 से 24 महीने तक, वहां क्या मदद मिल सकती है इंटरेस्ट रेट्स अगर वाकई गिरना शुरू हो जाते हैं इतने टाइम पीरियड में? देखिए, इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में उतने नहीं बढ़े थे जितना ग्लोबली बढ़े हैं। तो इसके ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स, वेरी 12-18 मंथ्स में वेरी शार्प रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स आर अनलाइकली इन इंडिया। तो इंडिया का इंटरेस्ट रेट लेवल फॉर इट्स लेवल ऑफ इन्फ्लेशन फेयरली सेंसिबल है, उसमें शायद ज्यादा ड्रॉप होने के चांसेस कम है। सो इंटरेस्ट रेट के कारण, लोअर इंटरेस्ट रेट के कारण क्या अर्निंग्स ऑफ कंपनीज को बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? मुझे नहीं लगता है नियर टर्म में। आई थिंक इंडिया का रिकवरी अर्निंग्स का रेवेन्यू ग्रोथ से होना पड़ेगा, बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा वीक रहा है पिछले 12-18 महीने में। एंड रेवेन्यू ग्रोथ से जो भी ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा उससे बेनिफिट होगा इंडिया का। एंड मुझे लगता है अर्निंग्स विल मोर बी ड्रिवन बाय रेवेन्यू ग्रोथ रिकवरी फ्रॉम लोस। जैसा कि रूरल सेक्टर अभी ठीक नहीं कर रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट आने से थोड़ा रेवेन्यू ग्रोथ में अपलिफ्ट आएगा। ग्लोबल ग्रोथ वीक रहने के कारण थोड़ा उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आए अगले 12-18 महीने में, तो वहां पे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। एंड मुझे लगता है दैट विल बी द ड्राइवर एंड नॉट इंटरेस्ट रेट सेविंग्स और इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग्स फॉर कंपनीज इन इंडिया।